गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी सिस्टम में पीपीएम किस तरह से परफॉर्म की जाती है एचवीएसी फील्ड में। तो पहले अभी मैं यहाँ पे चिलर पे पीपीएम करवा रहा हूँ। अभी मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि आपको पीपीएम में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है और क्या क्या चीजें आपको लाजमी करनी है, मतलब वो बेसिक्स है और आपको करना ही करना है। तो अब यहाँ पे देखिए चिलर है, ये कैरियर 30XA का चिलर है और इसकी पीपीएम कर रहे हैं हम लोग, मतलब हमारी टीम कर रही है। यहाँ पे देख लें, ये वहाँ पे चाचा खड़े हुए हैं जो वॉश कर रहे हैं इसके कंडेंसर को यहाँ पे, और ये पंप है। तो आपको ध्यान क्या देना है, पहला कि जब आप कभी भी पीपीएम करने आते हैं तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। तो मैं पहले पीपीएम के बारे में आपको बता देता हूँ। पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। और इसे करते क्यों है? प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसलिए करते हैं ताकि आपका फ्यूचर में जो मेजर इशू होने वाले हैं उससे पहले ही आप उसको रेक्टिफाई कर लें या ट्रबल शूट कर लें, जिससे आपका मेजर इशू आपके सिस्टम में ना बने और आप स्मूथली उस सिस्टम को रन करा सकें, अपने फ्यूचर के लिए उसे सेव कर सकें। तो इसलिए हम इसकी प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। ये आपकी मंथली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, या हाफ ईयरली या ईयरली हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट पे या स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब आपको पीपीएम किस तरह से स्टार्ट करनी है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। पीपीएम जो आपकी होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी के साथ किस तरह है, या वो कंपनी कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करती है, या फिर अगर आपका ऑयल एंड गैस का है वहां पे, तो फिर वहां पे थोड़ा सा कुछ चीजें ऐड होती है एक्स्ट्रा, वो आपको ध्यान देनी होती है। अब जब आप कभी भी पीपीएम को स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले आपको क्या जरूरत पड़ती है, परमिट की। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जहां पे आपको परमिट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आपको पहले परमिट लेनी है, उसके बाद दूसरी चीजों को आपको जो है ना परफॉर्म करना है। मैं ये परमिट और दूसरी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप पीपीएम आपको करनी है किस तरह से करेंगे। तो आपको बताना है जहां पे परमिट की रिक्वायरमेंट होगी आपको परमिट लेनी है और उसके बाद ही दूसरी चीजों को आपको स्टार्ट करना है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक चेकलिस्ट, और उस चेकलिस्ट में कुछ बेसिक चीजें हैं, आप देख लें, फिर उसके बाद आगे की चीजें मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये इसकी बेसिक है बिल्कुल, और इसमें देख लें यहाँ पे जैसे कि चिलर के मॉडल वगैरह हो गए, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड के लिए होता है। फिर आपका रिकॉर्ड इसमें है, जैसे इसके प्रेशर वगैरह हो गए, एम्पियर वगैरह हो गए, और फिर नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करने होते हैं इस पीपीएम में, और आपको फिर इसके बाद ये फिल करके और पीपीएम करने के बाद आपको इसको ऑफिस में सबमिट करना होता है। अब मैं बताता हूँ आपको पीपीएम में क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। पहला, आपको कभी भी पीपीएम स्टार्ट करें आप, तो चिलर हो या कोई भी एक सिस्टम हो, उसको पहले आप स्मूथली रन करा लें। एक बार नॉर्मली उसको रन कराएं थोड़ी देर तक, उसके पैरामीटर्स देखें, उसमें देख लें कोई अलार्म वगैरह नहीं है, तो फिर उसके मतलब आप उस सिस्टम की पीपीएम स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप उस सिस्टम की पीपीएम स्टार्ट कर लेते हैं तो स्टार्ट करने के बाद आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो पीपीएम जब आप स्टार्ट करते हैं तो पीपीएम स्टार्ट करने से पहले जब आप चिलर आप चेक कर चुके होते हैं कि आपका चिलर या कोई सिस्टम नॉर्मल है, आप उसकी पीपीएम करेंगे अब, तो पहले आप उसकी पावर बंद करते हैं। मेन मतलब आपको कैसे बंद करना है, पहले कंट्रोल बंद करना है, कंट्रोल के बाद ही मेन को बंद करें। अभी यहाँ पे हम लोगों ने बंद नहीं किया है क्योंकि इसमें इस चिलर में कैरियर 30XA में एक इशू है कि अगर आप डायरेक्टली पावर बंद करते हैं तो इसके बोर्ड्स वगैरह फॉल्टी होने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से हमने इसकी पावर को ऑफ नहीं किया है। अब देखें आपको आगे की चीजें क्या करनी है। जब आप चिलर को बंद कर लेंगे, अगर पावर बंद कर सकते हैं तो आप इट्स ओके, अदरवाइज आपको क्या करना है, जहां पे पावर बंद होगी या नहीं भी होगी तो क्या करना है आपको इलेक्ट्रिकल की साइड सबसे पहले आना है। इलेक्ट्रिकल की साइड आपको साफ करनी है पूरी, आपको इसका पैनल क्लीन करना है। पैनल क्लीन करने के बाद आपको इसमें कुछ चीजें और ध्यान देनी है, वो दिखाता हूं मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे वेंटिलेशन फैन है, आपको ये चेक करना होगा। ये आपका कंडेंसर फैन मोटर ऑन होने के बाद ही स्टार्ट होता है, तो आपको इसको चेक करना होगा जब आप चिलर चलाएंगे तब। उसके बाद आपको कॉन्टेक्टर्स वगैरह देखने हैं, कहीं पे लूज कनेक्शन नहीं है, कोई वायर बर्नआउट नहीं हुआ, या ये फ्यूज वगैरह आपको चेक करने होते हैं। पावर सप्लाई चेक करनी होती है कि पावर सप्लाई आपकी प्रॉपर है या नहीं। ये ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। ऑन करने से पहले जब आप चिलर को ऑन करेंगे, पावर सप्लाई ऑन करने के बाद, और चिलर को जब आप ऑफ करेंगे उस कंडीशन में भी आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको ये पीसी बोर्ड्स वगैरह देखने हैं, कहीं पीसी बोर्ड्स का कोई स्क्रू जहां पे इनकी फिटिंग होती है ये लूज तो नहीं है, या कोई कनेक्टर इसके अंदर लूज तो नहीं है, क्योंकि जब आप इसको ब्लोअर से एयर मारते हैं इसके अंदर तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी वायर आपके इधर उधर हो जाते हैं, तो वो चीजें आपको इसमें ध्यान देनी है। उसके अलावा आपको ये कंडेंसर फैन मोटर के कॉन्टेक्टर जितने लगे हुए या कंप्रेसर के, इनको सबको चेक कर लेना है। चेक कैसे करना है, सिर्फ आपको विजिबली देखना है। बाकी जब ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद आप इसके पैनल को खोल के देख सकते हैं किसी कॉन्टेक्टर से आवाज तो नहीं आ रही, या वाइब्रेशन तो नहीं है, या फिर आपके कंप्रेसर वगैरह में वाइब्रेशन नहीं है, या आपके कॉन्टेक्टर में कहीं पे एम्पियर कम ज्यादा तो नहीं है, मतलब लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 में। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपका इलेक्ट्रिकल की साइड कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है वो आगे बताता हूँ।
इलेक्ट्रिकल की साइड जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपको आना है कंप्रेसर की साइड पे। कंप्रेसर की साइड पे यहाँ पे देखें, कंप्रेसर का एक टर्मिनल बॉक्स होता है इस तरह से। तो आपको इसके टर्मिनल बॉक्स को खोल के क्लीन कर लेना है, टर्मिनल भी देख लेने हैं कोई टर्मिनल ज्यादा हॉट तो नहीं हुआ, मतलब उसका बर्नआउट या कलर जैसे होता है टर्मिनल का तो ब्लैकआउट तो नहीं हुआ, या उसके अंदर रस्ट तो नहीं है, या फिर कोई मॉइस्चर जाने का चांस तो नहीं है। उसकी गैसकेट इसके अंदर एक सील होती है, वो सील आपकी परफेक्टली लगी हुई है या नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा जितनी सेफ्टी डिवाइसेज हैं, जैसे कि यहाँ पे लोडर अनलोडर हो गया, हाई प्रेशर स्विच हो गई, और यहाँ पे ऑयल रिटर्न की सोलेनॉइड वाल्व हो गई, यहाँ पे आपके ट्रांसड्यूसर हो गए, और अंदर भी इसके अंदर हीटर लगा हुआ है यहाँ पे अंदर की साइड, और वहाँ पे हाई प्रेशर का ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको देख लेनी है। ये आप अगर विजुअली देखेंगे तो आपको दिख जाएंगी। इसके बाद आपको दूसरी चीजें करनी है। अब ये सब चीजें जब आप देख लेंगे, आपको सेंसर, सारी सेफ्टी स्विचेस और सारे सेफ्टी डिवाइसेस जब आप देख लेंगे, इसके बाद अब आप इसको क्लोज कर दें। अगर क्लीन करना है, क्लीन करने का चांस है तो आप क्लीन करें। क्लीन करने के बाद अब आपको कंडेंसर की तरफ जाना है और कंडेंसर को क्लीन करना है। उससे पहले कुछ चीजें और करनी है, वो बता देता हूं मैं आपको। जो और चीजें एडिशनल थी वो मैं बताता हूं आपको। जैसे कि यहाँ पे देखें, इसकी फ्लो स्विच है, ये मैनुअल टाइप है, जो कि आपकी पंप इंटरलॉक के लिए काम करती है। अगर इसमें वाटर का प्रेशर नहीं होगा या वाटर का प्रेशर पुअर हो जाएगा, मतलब उसका फ्लो कम हो गया, तो उस कंडीशन में ये पंप इंटरलॉक का अलार्म जनरेट करती है आपके चिलर के अंदर, जिससे आपके चिलर में जो फ्रीजिंग की कंडीशन आने वाली है उससे बचाती है आपको। तो आपको ये चीजें देखनी है। उसके अलावा आपको गेज जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, वो थर्मामीटर लगा हुआ है, तो इनको भी चेक कर लेना है आपका प्रेशर गेज सही है या नहीं है। लीविंग, यहाँ पे देखें लीविंग का सेंसर लगा हुआ है, लीविंग वाटर प्रेशर का, और उस साइड पे एंटरिंग का लगा हुआ है, जहाँ पे चाचा सर्विस कर रहे हैं उसके आगे। तो ये चीजें आपको देखनी है। इसके अलावा क्या देखना है आपको, कूलर, जैसे ये यहाँ पे हो गया, कूलर हो गया, या इसकी जितनी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल है, आपको एक बार जो है ना विजिबली देखना है कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है, कहीं पे जैसे कंडेंसर वगैरह हो गए आपके, या कहीं पे जॉइंट्स हैं या दूसरी जगहों पे, सारी चीजें आपको देखनी है। लीकेज का मैं इसलिए कह रहा हूँ देखने का, क्योंकि ये आपकी पीपीएम में पॉइंट होता है कि आपको लीकेज वगैरह चेक करने हैं, आपने लीकेज देखा है या नहीं, या फिर ऑयल के ट्रेसेस वगैरह आपको देखने होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको, सारे जॉइंट्स वगैरह देख लेने, कहीं से ऑयल लीक नहीं होना चाहिए, कहीं से गैस आपकी लीक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ चीजें और देखनी है, जैसे कि वाल का ऑपरेशन आपकी, वहां पे जैसे देखें, वहां पे आपकी एक इनलेट की वॉल लगी हुई होती है, जिसे हम घुमा के गेट वॉल बोलते हैं। गेट वॉल हो गई या ग्लोब वॉल, कोई भी वॉल हो सकते हैं, उसको आपको ऑन ऑफ करके देखना होता है कि ठीक से वो काम कर रही है कि नहीं, रेगुलेट होती है या नहीं। ये दोनों वाल आपको देखनी है, मतलब इनलेट की भी, सॉरी आउटलेट की और इनलेट की, जो मैंने पहले दिखाई। ये चीजें देखने के बाद अब आपको आना है एक्सपेंशन की साइड पे। यहाँ पे देखें एक्सपेंशन वाल है और यहाँ पे हीट एक्सचेंजर है। अब जब आप इसको चेक करेंगे तो चेक करने के टाइम आपको ये देखना है कि ये कहीं से लूज तो नहीं है, इसका बेस कहीं से लूज तो नहीं है, क्योंकि जब चलता है इसके अंदर हाई प्रेशर यहाँ पे होता है लिक्विड लाइन का, और चलने के बाद ये वाइब्रेट अगर करेगा तो हो सकता है ये सिस्टम आपका लीक हो जाए, तो आपको वाइब्रेशन का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखें, फिर इसके अंदर कुछ कनेक्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, उनका भी आपको खास ख्याल रखना है, सारी चीजें देखनी है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, जैसे कि यहाँ पे ये रिलीफ वाल लगी हुई है, तो इस रिलीफ वाल को भी आपको देख लेना है। रिलीफ वाल डैमेज तो नहीं हुई है, क्योंकि रिलीफ वाल का बहुत बड़ा रोल होता है आपके चिलर में। अगर आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो रिलीफ वाल क्या होता है, रिलीफ वाल ओपन हो जाता है और आपके सिस्टम को सेव कर लेता है। तो इसलिए ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, आपको पीपीएम में फॉलो करनी होती है। अब आगे देखें, जैसे कि रिलीफ वाल यहाँ पे थी, ये बता रहा था मैं, ठीक है, यहाँ पे ये वॉल है, और दूसरी भी चीजें, जब रिलीफ वाल हो या कोई भी वॉल हो, सारी चीजें आपको देखनी है। उसके अलावा आप ये वॉल के ऑपरेशन चाहें तो आप चेक करें, नहीं चेक करते तो इट्स ओके। उसके अलावा आपको क्या करना है, आप जब ये सारी चीजें आप चेक कर लेंगे, मतलब आपने लीकेज चेक कर लिया, आपकी सेफ्टी डिवाइसेस चेक कर ली, इलेक्ट्रिकल की साइड आपकी ओके है, और कंडेंसर, फैन, मोटर, कंप्रेसर की साइड सारी ओके है। अब आप इसके कंडेंसर को वॉश कर सकते हैं। कंडेंसर को वॉश करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आपका जो पानी आप यूज कर रहे हैं उसके अंदर कोई केमिकल नहीं होना चाहिए। उससे फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे देखें, इसके ऊपर जो कोटिंग थी, ये देखें, ये इसके ऊपर जो कोटिंग थी वो डैमेज हो चुकी है। तो अगर ये कोटिंग नहीं रहेगी तो जहाँ पे सी साइड होती है, तो वहां पे क्या होता है, धीरे धीरे ये जब आपके सिस्टम चलते हैं तो इसके अंदर कोरोजन की वजह से ये लीक कर जाते हैं, मतलब ये इनकी थिकनेस कम हो जाती है और ये लीक कर जाते हैं। तो आपको ये चीजें ध्यान देने की, केमिकल आपके पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। जहां पे रिक्वायर्ड है केमिकल, तो वहां पे रिक्वायर्ड जब होता है तो रिक्वायर्ड कंडीशन में आपको जब आप केमिकल अप्लाई करते हैं तो उसकी क्वांटिटी देता है कि आपको पानी के साथ मिक्स करना है या कैसे आपको केमिकल यूज करना है और कितनी देर तक के लिए यूज करना है। तो वो चीजें आपको सर्विस में या फिर कहीं पे अगर रिक्वायर्ड है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड, डायरेक्टली आप केमिकल वगैरह ऐसे अपने हिसाब से नहीं यूज कर सकते। आप जब आप इसको पूरा स्मूथली, मतलब आप चेक कर लेंगे या फिर आप पीपीएम कर चुके होंगे, कंडेंसर भी आपने क्लीन कर लिया और सारी चीजें आपकी फिनिश हो गई, इसके बाद बचता क्या है, आपको फिर से चिलर चलाना होता है। थोड़ी देर वेट करें जब आपके कंडेंसर वगैरह ड्राई हो जाएं, फिर आप चिलर के सेट पॉइंट को डाउन करें, लोड पे लेके जाएं और पूरे चिलर को ऑन करें।
ऑन करने के बाद अब आपको उसके पैरामीटर्स देखने हैं। पैरामीटर्स के अलावा आपको क्या देखना है, आपको साउंड का ध्यान देना है, कंप्रेसर का साउंड, कंडेंसर फैन मोटर का साउंड, या फिर इवन की आपकी जो एक्सपेंशन वाल्व वगैरह होते हैं इनके साउंड को भी ध्यान में रखना है। फिर आपको क्या ध्यान देना है कि इसके अंदर कोई वाइब्रेशन तो नहीं है, पूरे सिस्टम के अंदर कहीं पे वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। एम्पियर्स वगैरह आपको चेक करने हैं, आपको पैरामीटर, सक्शन, डिस्चार्ज, ऑयल प्रेशर, डिफरेंशियल, सारी चीजें आपको इसमें चेक करनी होती है। तो गाइज ये वीडियो थी कंप्लीट वीडियो की आपकी पीपीएम में क्या क्या चीजें फॉलो करनी होती है और क्या क्या चीजें आपको चेक करना है। जहां पे पंप इंक्लूड है, आपका चिल्ड वाटर पंप की बात कर रहा हूं मैं, अगर चिल्ड वाटर पंप इंक्लूड है तो आपको चिल्ड वाटर पंप को भी देखना होगा। और अगर चिल्ड वाटर पंप आपका सिंगल किसी चिलर के साथ लगा है तो चिलर को जब आप ऑफ करें तो वाल्व बंद करने से पहले आप पहले पंप को ऑफ कर लें, उसके बाद वाल्व बंद करें, वरना आपका पंप के फटने के चांसेस होते हैं, आपकी लाइन फटने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूं। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपका कोई कंसर्न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, उसे मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।